कंबाइंड स्टडीज के 3 बेनिफिट्स क्या हैं, जानने के लिए देखिए इस वीडियो को। बेनिफिट नंबर 1, इफेक्टिवनेस इन लर्निंग। जब स्टूडेंट्स कंबाइंड स्टडीज करते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लर्निंग को टच करते हैं, विच इज कॉल्ड लर्निंग फ्रॉम पीयर्स। अगर आप क्लासिकल लर्निंग थ्योरी को देखें तो 3 तरीके से लोग सीखते हैं। एक है लर्निंग फ्रॉम थ्योरी और क्लासरूम, राइट, जहाँ पे इंफॉर्मेशन डाउनलोड किया जाता है। सेकंड है लर्निंग फ्रॉम पीयर्स एंड थर्ड है लर्निंग ऑन द जॉब और लर्निंग बाय डूइंग। तो ऐसे तो स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनको हम बहुत स्ट्रॉन्ग एकेडमिक नॉलेज डिलीवर करते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज डिलीवर करते हैं। तो फर्स्ट अप्रोच तो स्ट्रॉन्ग। हम उनको बहुत सारे असाइनमेंट्स देते हैं, तो थर्ड विच इज़ लर्निंग बाय डूइंग, खुद प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो भी एक रीजनेबल डिग्री का टिक बॉक्स है। बट इशू यहाँ पे होता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम, अनलेस यू गो एट प्रोफेशनल लेवल, इज नॉट फोकसिंग ऑन लर्निंग फ्रॉम पीयर्स। एक दूसरे से कोलैबोरेटिव लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं है। नाउ कंबाइंड स्टडीज एड्रेसेस दैट। तो जब मैं बोल रहा हूँ पहला बेनिफिट है इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग, मैं इसको 2 पार्ट्स में देखूंगा। पहला पार्ट है IQ फोकस्ड और दूसरा पार्ट है नॉलेज फोकस्ड। IQ फोकस की फिर 2 सब पार्ट है। एक है कि जब आप कंबाइंड स्टडीज करते हो तो आपका एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करने लगता है, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ जॉइंटली प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो साथ में, राइट। आप एक दूसरे को चैलेंज करते हो, थॉट प्रोसेस को चैलेंज करते हो एंड यू कम अप विद अ फार बेटर आउटकम। खासकर जितना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व्स आप कर रहे हो उतना बेटर होता है कि आपका एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करें। तो ये IQ में बहुत बड़ा टेक्स्ट बॉक्स है। दूसरा है कि इट लीड्स टू बेटर रिटेंशन। आपका मेमोरी बढ़ता है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ डिस्कस करते हो किसी को, आप जब किसी को एक्सप्लेन करते हो, तो गोज विदाउट सेइंग कि आपका डिग्री ऑफ लर्निंग इज फार बेटर एंड योर रिटेंशन, याद रहता है चीज़ें, फैक्ट्स, फिगर्स याद रहता है। तो पॉइंट ये है कि आप IQ में एनालिटिकल स्किल्स पे इंप्रूव करते हो, अपना मेमोरी भी इंप्रूव करते हो। दूसरा इसका बेनिफिट है नॉलेज, राइट, क्योंकि आप जब एक साथ 2 लोग 3 लोग एक साथ बैठ के पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम्स को अलग अलग तरीके से करने का अप्रोच पता चलता है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज पता चलता है। क्योंकि कोई हो सकता है फिजिक्स में ऑप्टिक्स में बेटर है, कोई हो सकता है साउंड में बेटर है। तो ऑप्टिक्स वाला जब अपने इनसाइट्स डिलीवर करेगा साउंड वाले को एंड वाइसी वर्सा, तो दोनों ही अपने अपने लेवल में पुल अप होंगे एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ कंबाइंड स्टडीज इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ। बेनिफिट नंबर 2 है इंक्रीज इन मोटिवेशन और EQ एनहांसमेंट भी आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि जब आप कंबाइंड स्टडी करते हैं तो एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप होता है, राइट। लोग एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं प्रॉब्लम्स को बेटर तरीके से सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करने के लिए, एंड दैट ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज, राइट, एंड फोकस ऑन की आउटकम्स की हमें जल्दी करना है, बेटर सीखना है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि इससे आपका इमोशनल रिसिलियंस बढ़ता है, आप इमोशनली और स्टेबल होते हो। और एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जब एक साथ आप पढ़ाई करते हो, वो है कि आप एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट कर सकते हो, स्ट्रेस को बियर कर सकते हो। अक्सर ये होता है, आप अगर क्लास 10 से 11th में जाते हैं तो एक शॉक लगता है, बिकॉज लेवल्स में काफ़ी डिफरेंस होता है क्लास 10th और क्लास 11th में। जब आप अकेले इन चीज़ों को संभालने की कोशिश करते हो तो आपको बहुत ओवरवेलमिंग लग सकता है। बट जब आप किसी एक कोलीग के साथ, एक स्टूडेंट के साथ, क्लासमेट के साथ उसी चीज़ को शेयर कर रहे हो और आप देख रहे हो कि ये जो लेवल का इंक्रीज है ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये आपके दोस्तों के लिए भी है। और जब आप उसको ऑपरेशनली देख रहे हो, जब सॉल्व कर रहे हो, दोनों ही कह रहे हैं बाप रे इतना डिफिकल्ट कैसे हो गया 10 से 11 का ट्रांजिशन, तो आपको लगता है कि ये तो सबके लिए। तो एक इमोशनल बफर जोन का काम होता है ये, एंड दैट रियली इज वेरी हेल्पफुल इन वेलनेस। बड़ा सिंपल लगता है, बट दिस गोज अ लॉन्ग वे इन डेवलपिंग लॉट ऑफ मैच्योरिटी, कोलैबोरेशन, सोशल स्किल्स, राइट। तीसरा जो बेनिफिट है, बेनिफिट नंबर 3 इज एफिशिएंसी ऑफ लर्निंग। इसमें 2 रीजंस मैं दूंगा। एक तो होता है कि जब आप दोनों मिलकर काम करते हो, कि डिवाइड एंड कॉन्कर, कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट है, कोई डेटा एनालिसिस कर रहा है, स्पेशली जब सीनियर ग्रेड्स में हो, 11th 12th में या ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटीज़ में हो, तो कोई डेटा कलेक्शन कर रहा है, कोई फ्रेमवर्क बना रहा है, कोई मैथमेटिकल पार्ट कर रहा है, कोई रिपोर्ट को लिख रहा है प्रोजेक्ट्स में, या फिर कोई असाइनमेंट है तो जॉइंटली जब सॉल्व कर रहे हैं तो यू कैन
डिवाइड एंड कॉन्कर, स्पेशली एज आई सेड अगर टाइम बाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, तो आप उसको जॉइंट वे में डिवाइड एंड कॉन्कर करके एंड कर सकते हो। दूसरा एक बड़ा चीज़ होता है कि डिसिप्लिन बनता है कंबाइंड स्टडीज़ में, क्योंकि एक का दूसरे के प्रति एक अकाउंटेबिलिटी बिल्ड होता है, राइट। यू वर्क अराउंड डेडलाइंस। जैसे आपने सोचा कि कल हम बैठेंगे 6 घंटे एंड वी विल सॉल्व दिस 20 प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, तो वो फिर हो सकता है कल जब आप सुबह उठो आपको मन नहीं कर रहा है, पर जब दूसरा बंदा आपके घर आ जाता है तब आपको लगता है कि चलो शुरू करते हैं, देन यू नो एक के बाद एक होता है एंड यू गेट ओवर यू ट्रांसेंड ओवर योर इमोशनल इंस्टेबिलिटीज एंड नुआंसेस। तो ये एक बड़ा डिसिप्लिन का काम करता है, दी वर्क अराउंड डेडलाइंस, क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं पुल अप करने के लिए, एंड दैट इज वेरी वेरी इम्पैक्टफुल। अच्छा, हमने 3 बेनिफिट्स की तो बात कर ली, बट मैं आपको 3 कॉशन पे दूंगा कंबाइंड स्टडीज में। पॉइंट नंबर 1, मेक श्योर कि आप जिसके साथ कंबाइंड स्टडी कर रहे हो वो एटलीस्ट सिमिलर, अबव और यू नो अराउंड द सेम लेवल हो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी में एंड सीरियसनेस ऑफ स्टडीज में। क्योंकि अगर आप किसी एक ऐसे क्लासमेट के साथ एक ऐसा स्टडी पार्टनर ढूंढते हो जो आपसे कई नॉचेस नीचे है इन टर्म्स ऑफ द एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ द कमिटमेंट टू लर्निंग, तो उसमें क्या होगा कि यू विल ऑफ कोर्स हेल्प दैट पर्सन टू गो अप, बट that person will have a higher tendency to pull you down because you will start, this is cross pollination, right? उसको डर लगता है probability में, आप देखोगे आपको भी डर डरने लगेगा, right? and even अगर नहीं लग रहा but आपको उससे कुछ सीखने को नहीं है, then why would you invest the time, right? थोड़ा तो टाइम लगता है एक दूसरे को, वो आपको पढ़ा रहे हो आप उसको, बट आपको कुछ रिटर्न मिल नहीं रहा है, दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। तो लेवल चुनिए, बेटर है थोड़ा सा ऊपर, बट एटलीस्ट अपने लेवल के किसी बंदे के साथ कंबाइंड स्टडी करें। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अक्सर देखा है कंबाइंड स्टडी करते हुए लोग गप्पे मारते हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, इन सब की बातें ज़्यादा होती हैं कॉलेज में, जो अफेयर्स चलते हैं, जो भी हॉट स्टोरीज हैं। प्लीज़, दैट इज़ नॉट व्हाई यू आर डूइंग कंबाइंड स्टडीज़। आप इसलिए नहीं कंबाइंड स्टडी कर रहे हो कि उसको एक सोशल प्लेटफॉर्म बना लो, वो बनना आप घर के बाहर रखो उसको। कंबाइंड स्टडी तभी करें जब आप बहुत सीरियस हो, और उस ड्यूरेशन में जब आप कंबाइंड स्टडी कर रहे हो, the gossiping quotient has to be made. थर्ड चीज़ एक टैक्टिकल है, आप लॉजिस्टिक्स जरूर सॉर्ट आउट कर लें। आप किसी एक ऐसे स्टडी पार्टनर को चूज कर रहे हैं जो कि अपने घर से बहुत दूर रहता है, तो हो सकता है कम्यूटिंग में आप जा रहे हो उसके घर या वो आपके घर आ रहा है, तो उस प्रोसेस में बहुत टाइम हो सकता है लग रहा है। ऑफकोर्स वर्चुअली भी आप कर सकते हो, बट अगर आप इन पर्सन कंबाइंड स्टडीज़ की बात करो, तो अगर आपको ट्रैवल में बहुत टाइम लग रहा है, आप डिपेंडेंट हो, आपके पापा, आपके ब्रदर सिस्टर कोई पहुंचाएगा, तो दैट टेक्स अवे लॉट ऑफ योर टाइम। तो टाइम इज अ की एलिमेंट, तो वो एक चूज कर लेना कि इट्स ऑलवेज गुड टू फाइंड स्टडी पार्टनर हु स्टेज क्लोज बाय, जिसके आप इजीली अप्रोच कर सकते हो, वो आपके घर आए, आप उसके घर जाओ, एंड मेक श्योर कि जिसके भी घर आप जा रहे हो कंबाइंड स्टडी करने, दे हैव अ डिसेंट प्लेस टू स्टडी। उनके पास एक प्रॉपर स्पेस हो जहाँ पे आप दोनों बैठ के सीरियसली पढ़ सको। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। प्लीज हिट द लाइक बटन एंड द सब्सक्राइब बटन, एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी कमेंट्स, क्वेश्चन, etc. Thank you very much and stay focused.